वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। आज टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे जो जनरली बहुत लोग का क्वेरी रहता है कि भाई साहब अच्छा समय कब आएगा, भाई साहब नौकरी में प्रमोशन कब होगा, या बिजनेस में तरक्की कब होगा, या कुछ भी मैंने एनीथिंग रिलेटेड टू राइजिंग, या आप छोटा धंधा कर रहे हैं तो भाई साहब कुछ हमारा धंधा बस एक स्ट्रेट लाइन चल रहा है, कब ऐसे भागेगा, या कुछ देर के लिए ही भागे पर भागे जरूर, है ना, नहीं तो हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन चल रहा है। या किसी की नौकरी है, भाई साहब प्रमोशन हो गया, पिछले अटके पड़े हैं, हो नहीं रहा है, या मेरा एक समय बताइए जब आप हमको इन राइज का समय आ जाए। देखिए, आज के ज़माने में जो नौकरी है ना, पहले लोग सरकारी नौकरी पे ज़्यादा रहते थे, मोस्ट ऑफ देयर वर फ्यू पीपल हु यूज्ड टू बी लाइक द परसेंटेज वाइज बात करें, फ्यू परसेंटेज जो प्राइवेट सेक्टर्स पे जाते हैं। तो ज़्यादातर क्वेरीज अगर आप पास्ट केस स्टडी देख भी लो तो प्रमोशंस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होते थे, और वो जॉब चेंज का वो वैसा कुछ होता नहीं। आज का ज़माना क्या है कि परसेंटेज रिवर्स हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी है लोग। तो ज़्यादातर क्वेरियाँ या लोग सवाल पूछते हैं वो या तो प्राइवेट नौकरी से हैं एंड और कॉर्पोरेट लेवल पे हैं, और उनको प्रमोशन चाहिए या इंतज़ार कर रहे हैं प्रमोशन, या फिर एक अच्छा समय जहाँ पैसा भी आ रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है। तो ऐसे समय में दो ही चीज़ें हो सकती है। हम प्राइवेट सेक्टर्स जॉब्स की अभी बात कर रहे हैं कि आप जहाँ पर हैं वहां पर अगर आपका एक अच्छा समय आता है तो आप दो चीजें आपको मिल सकती है, या तो आप वहां प्रमोशन मिल सकता है, नहीं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाएगी जहां पर आपका प्रमोशन, राइज या एक अच्छा पैसा वो मिलने के आसार बनने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो आप सवाल ये उठेगा कि भाई साहब फिर हम वहीं पर नौकरी करें कि नौकरी बदल लें। सी, ये प्रावधान ना, ये डिसीजन आपके ऊपर है, आप इसको ज्योतिष लोगों से मत पूछिए, है ना, वो आपको कुछ बता देंगे, वो आपको जो भी बताए, निर्णय लेना जो है वो आपका है। ज्योतिष से अगर आप निर्णय लेना शुरू करिएगा ना, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपके पर्सनालिटी में फिर फ्लॉ है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, यू हैव अ वेरी वीक पर्सनालिटी दैट तुम डिसीजन ले नहीं सकते। तुम्हारे पास ऑप्शंस है, तुम्हारे पास सामने किसी ने प्रोजेक्ट ला के रखा है, वेरियस तुम्हारे पास ऑप्शंस है, ये करें ये करें, ठीक है। तुम अगर दूसरों के भरोसे पे हो कि वो ज्योतिष बोलेगा तो ही हम बदलेंगे, अगर वो नहीं बोलेगा तो ना बदलेंगे, नहीं। ज्योतिष तुम्हें ये गाइड देगा, कर सकता है कि भाई साहब तुम्हारे पास एक अच्छा समय आ रहा है और हो सकता है उस दौरान आपके पास अपॉर्चुनिटी आए, तो आप अच्छा निर्णय लेके वो अपॉर्चुनिटी को लीजिएगा, और वैसे भी जीवन आपको उस तरफ घुमा ही देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फोन उठा के पूछे साहब हम लें कि न लें, ये कभी मत करिएगा। जिस दिन ये करिएगा उस दिन मान लीजिए आप पर्सनालिटी फ्लॉ से गुजर रहे हैं, अपने आप को सुधारिए। आप ज्योतिष से पूछ सकते हैं या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कि भाई साहब क्या ये सही समय है, अगर हम चेंज करते हैं, मेरे पास जैसा आपने कहा था मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आए हैं, ग्रोथ है, पैसे का ग्रोथ है या औहदे का ग्रोथ है, वट एवर, तो वो ज्योतिष आपको, वो एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करेगा कि नहीं, यू प्लीज गो एट, यू हैव अ ब्यूटीफुल टाइम, नेक्स्ट 2-3 years या 5 years डाउन द लाइन यू हैव अ ब्यूटीफुल पीरियड। तो आपने सुन लिया, अब निर्णय आप लीजिए। जीवन का हर निर्णय उधर नहीं जाने का, वो आपको ऑप्शन, हम लोग जैसे लोग ऑप्शंस बताते, आपको गाइड करते। और टीचर या कोई भी कंसल्टेंट पकड़ लो, या कोई भी चीज, कोई भी शख्स पकड़ लो जो कंसल्टेंसी बिजनेस में है या काम में है, वो आपको सुझाव देता है, कुछ देख के, कुछ जांच के, है ना। लेना न लेना वो आपके ऊपर है।
तो इस तरह से नहीं होता है। तो आप ना जब भी किसी से पूछो, हम उन नौकरी वालों से, कि क्या सही समय मेरा आ रहा है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं। आपको एक ज्योतिष का एक सिद्धांत बता दे जो सब पे लागू होता है। ऐसे तो कई किताबें हैं, ये देख लीजिए, वो देख लीजिए। आप जैसे सिंपल लोग जो ज्योतिष की पढ़ाई नहीं करते या ज्योतिषी के बारे जानते नहीं है, हम तो अगर आप मेरे से पूछेगा तो 2005 तक मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है, हम कॉर्पोरेट लाइफ में थे। नहीं, 2009 तक मुझे कुछ नहीं पता था, हम कॉर्पोरेट लाइफ में। ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री में नहीं पता था। चले जाते थे, जैसे डंडा पड़ा तो ठीक है, रो दिए, है ना, केक खाने को मिला तो केक खा लिया, कुछ पता नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। उसके बाद ही हम अपना दिशा बदले, फिर इस लाइन में, इस स्टडी में आ गए, अलग के अलग बिजनेस लिए। तो हम ये कहना है कि सिद्धांत आपको कोई भी कुछ भी कहे, कभी तो आप सिंपली एक चीज करो, माना करो कि जब भी उन ग्रहों की दशा आए, हम इसको थोड़ा सा ऐसे बकर बकर करके क्या आपको बोले। देखिए, आप अपना कुंडली ये देखते हो, हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाएंगे, पहले आप ऐसे वाला बकलोली सुन लो, है ना। ये आप चौकोर देखते हो, किसी किसी में ना ये चौकोर, जैसे अगर बंगाल साइड के होंगे तो उनका ना यही चीज ऐसा गोलाकार होगा, ठीक है ना, वो थोड़ा सा डिजाइन बना देते हैं, बट मोर और लेस 12 खाने मोर और लेस यही होता है। और अगर साउथ इंडियन जाओगे तो भी सेम है, उसमें राशियां फिक्स रहती है, ग्रह लगन बदलता है, इसमें लगन सेम रहता है। तो मोटा मोटी अब हम लोग काम की बातें करें, या तो हो गया गोला, ठीक है, ठीक है। अगर हम ये करें, जिस देखो अपने चौकोर पे, तो ये पोर्शन आपको एक स्क्वायर नजर आएगा, ये आपको ट्रायंगल, ये आपको ट्रायंगल, ठीक है। ये थोड़ा आप इसको क्वाड्रिलेटरल समझ लो या परफेक्टली बना सकते हैं तो स्क्वायर समझ लो या रेक्टेंगल समझ लो। तो 4 रेक्टेंगल हैं, और 2 3 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 आपके ट्रायंगल्स, ठीक है। आप जब दशा आपकी देखते हो ना, तो दशा देखते समय हम एक सिंपल सा बता रहे हैं, क्योंकि एक सिंपल आदमी, आप जैसे लोग, आप जैसे व्यूअर्स जो उतना समझ नहीं पाते हो, और फिर जाने का एस्ट्रोलॉजर को पकड़ने का, तो वो बाद में जड़ ले जाना चाहिए, जब पहले अपने आप थोड़ा सा देख लेना चाहिए। आप अपना चौकोर देखो, ये ठीक है, चौकोर में बस कुछ बेसिक चीजें पढ़ लो। जो ग्रह दशाओं का, जो जब दशा चल रही है, आपका दशा पैटर्न होता है, अगर ये इस घर की दशा चले, इस घर की दशा चले, इस घर की चले, इस घर की चले, तो आपके राइज का समय शुरू हो जाता है। कभी कभी इस घर की दशा चलने से भी शुरू होता है, अगर संबंध बने तो। अब इस घर और इस घर, इस घर, इस घर, इस घर बोल दिया, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप चूंकि इतना तो जानते हैं कि कौन सा ग्रह कौन कौन सी राशि का मालिकाना हक रखता है। जैसे शुक्र की पकड़ लीजिए, तो शुक्र आपका तुला राशि का ओनर होता है उसका, और वृषभ का। तो वृषभ, तुला का नंबर है 7, है ना, और वृषभ का नंबर है 2। ये हो गया शुक्र, समझे। इसी तरह हर ग्रह का अपना है, जैसे सूर्य का 5 है, ठीक है, शनि का 10 और 11 है राशि नंबर, ठीक है ना। हम आपको इसको बोलेंगे मकर या कुंभ बोल लीजिए, इसको सिंह राशि बोल लीजिए। चंद्र का कर्क है, जो 4 नंबर से डिनोट होता है, ठीक है। उसी तरह सब है, ठीक है।
अगर आपका ये चौकोर में जो नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए ये नंबर लिखा हुआ है 7, ठीक, तो बाकी जोड़ बना लीजिए 7, तो ये हो जाएगा आपका लगन। ठीक है, सिंपल। जो पहला ऊपर वाला चौकोर में जो नंबर लिखा है वो आपका लगन। चंद्र लगन, जो चंद्र जहां बैठा है, चंद्र कहीं भी बैठ सकता है, चंद्र यहां भी बैठ सकता है, चंद्र 8 9, अब 7 से शुरू करिए, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, चंद्र कहीं भी, ये आप, ये पहला चौकोर आपका मेन लगन हुआ। चंद्र जहां बैठा, मान लीजिए ये चंद्र यहां बैठ गया, 9 नंबर, 9 नंबर क्या हुआ, 9 नंबर हो गया गुरु का राशि, 9 है और गुरु का राशि 12 है, यानी धनु और मीन, है ना, तो 9 नंबर माने गुरु की राशि। तो चंद्र राशि आपकी धनु की हुई और लगन आपका ये हुआ। जिस नंबर से भी शुरू है वो नंबर बैठा लीजिए, जहां जहां गोला में जो नंबर पड़ रहा है उस नंबर का मालिक को ढूंढिए। जैसे 7 के लिए शनि, 11 नंबर शनि का घर है। 3 नंबर बुध का राशि मिथुन। पंचम सूर्य की राशि सूर्य, ये घर, ये चंद्र का घर है, कर्क राशि चंद्र। चतुर्थ शनि ही पड़ रहा है, 10 और 11 शनि का है, कुंभ और मकर। ये जो दो घर के मालिक या ये घर या इस घर में बैठे, इस घर का मालिक, जैसे 7 नंबर का ये घर, जैसे 7 नंबर आपने यहां पर लिखा हुआ है, तो ये मान के चलिए इस लगन या किसी भी लगन के लिए ये नंबर से शुरू करना, कोई भी नंबर, जो अगर आपका सिंह हो सकता है, आपका मिथुन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप ध्यान रखिए, काउंट करके लिख के, अगर आप ये घर, ये बेस्ट, ये बेस्ट, ये बेस्ट, ये बेस्ट से कम, वेरी गुड, है ना, ये वेरी गुड, ये गुड, ये आप नोट डाउन करें। अगर 5 है, मान लीजिए 5 नंबर आपका सिंह राशि है, तो 5 6 7 8 9, यानी गुरु मेरे लिए अच्छा है। 10 नहीं, 11, 10 और 11 शनि है, ये वाला घर नीचे का है, नीचे का 2 घर अच्छा नहीं है। ठीक है, ये तो आपको पता ही अच्छा है, छठा घर और अष्टम घर यहां से गिनिएगा, तो यहां पर शनि आ रहा है, क्योंकि 5 से शुरू कर रहे हैं, 5 6 7 8 9, वेरी गुड। 10 11 गुड, 12 गुरु का ही घर आ जा रहा है। फिर आप बोलोगे भाई साहब गुरु का तो यहाँ पर गंदा वाला घर आ रहा है और एक अच्छा वाला घर यहाँ 9 नंबर पे आ रहा है, पर अगर गुरु के पास अगर अच्छा और बुरा दोनों है तो गुरु बाबू तुरंत अच्छा ज्यादा पकड़ते हैं। ठीक है ना, ये सबके साथ लागू। तो उसके पास एक ये वाला घर भी है, तो आप इसको थम्स अप कर सकते। ठीक है, लेकिन कुछ परेशानियां रहेंगी, पर फिर भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप थोड़ा परेशानी को रख सकते हैं अपने साथ, मतलब उस थम्स अप में थोड़ी परेशानी को मिक्स करके रखना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए 5 से शुरू किया, तो 5 6 7 8 अच्छा है, वेरी गुड, यानी मंगल। 9, जैसे अगर हम लिख लेते हैं 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, है ना, ये हो जाएगा 9, इस तरह से 10, फिर 11 12 1 2 3, सॉरी 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 5। तो 9 1 9 1 2 3, लगन तो होता ही है, और 8।
ये 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 घर के मालिक यानी सिंह राशि के, सिंह लगन के लिए मंगल, मंगल ये एक वेरी गुड वाला है और एक क्या है, बेस्ट वाला है उसके पास। ठीक है, फिर आया 9 नंबर गुरु, ये इसके पास एक बेस्ट, वेरी बेस्ट है और एक वेरी बैड है, लेकिन चूंकि जो वो गुरु है तो वो अच्छा रिजल्ट करने का दम रखता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं मंगल, फिर आ गया मंगल वेरी गुड में। अब आते हैं यहाँ, यह आ गया क्या, शुक्र, 2 नंबर शुक्र का है, तो ये, और उसके पास एक बैड घर है। शुक्र को आप बोल सकते हैं ठीक है, जैसे गुरु को आप बोले थोड़ा सा परेशानी के साथ रखना पड़ेगा, उसी तरह आप शुक्र को भी परेशानी के साथ रखोगे, अच्छा भी होगा और थोड़ा बुरा होने के आसार हो सकते हैं। ये बुध, मिथुन, मिथुन यानी बुध, उसका दूसरा घर धन भाव, हाँ अच्छा बात, पैसा कौड़ी, ये तो इनकम है। तो इस तरह से आप कुंडली को देख सकते हैं। अगर इन सब की दशाएं चल रही हैं तो हमको, आप मान के चलिए अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस बढ़ जाए। अगर ये सब की, जैसे शनि की दशा सिंह राशि के लिए अच्छी नहीं है, अगर अच्छे जगह पर नहीं बैठा तो गड़बड़ा देगा, ठीक है ना, तो इस तरह से समझना है। अब आते हैं हम लोग कि अच्छा समय किसको कहते हैं और कब आता है, या कब आना चाहिए, जहां पर आप सोच सकते हैं कि भाई साहब मेरा एक राइज होने का समय हो रहा है। जनरली किताबों में 3rd हाउस, 4th हाउस, 10th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, पंचम, नवम और सप्तम, यानी अगर हम बोले केंद्र, यानी कौन कौन सा हो गया, लगन, चतुर्थ, सप्तम और कर्म स्थान 10th, और त्रिकोण पंचम और नवम, ठीक है, और उपचय घर में कौन हो गया, 3 और 11, ठीक है। तो जनरली यही देखा गया है, अगर पंचम नवम की दशा चले इन प्लैनेट्स की, ठीक है, या दशम का चले, या कभी कभार चतुर्थ का भी चलने से होता है। सप्तम में होता है पर उतना मजेदार नहीं होता, पर होता जरूर, ठीक है। 11th की चले वो मजेदार है। तो मजेदार में अगर बोलिएगा तो पंचम है, नवम है, 10th है, 11th है, चतुर्थ है। कम में बोलिएगा, सॉरी हाँ, कम में बोलिएगा तो 3 है, 7 है, ठीक है। हम घर और घर के मालिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली यही है, इसी तरह से देखना है। इसमें आपका देख रहे हैं 6 8 नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें 3 लिखा हुआ है, पर हम 3 पर ज्यादा, हम पर्सनल बोले तो हम जो 3rd हाउस है या 3rd हाउस प्लैनेट है, वो जनरली तभी अच्छा रिजल्ट करता है अगर वो जैसे पंचम नवम के साथ बैठा रहे, 5th लॉर्ड या 9th लॉर्ड के साथ बैठा रहे, या इवन 6th के साथ बैठा रहे, यानी एफर्ट मेहनत करके आप कर लीजिए। लेकिन 3rd लॉर्ड या 3rd हाउस का जो दशा चलता है ना, तो आप मेहनत बहुत करना पड़ता है, तब जाके कुछ मिलता है। तो इसलिए हम कम मजेदार लिखे, मजेदार कम होता है, वो बड़ा साल पसीना बहा बहा के फिर आपको मिले तो आदमी उसको बोलता है यार घिस के ही तो मिला। तो मजेदार वो होता है ना कि भैया घिसे, जरा सा घिसे और इतना सा मिल गया, तो मजेदार वो वाला। तो आप गौर करेंगे, जैसे हम इसमें 6 8 12 2 को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं आप, सवाल ये होगा क्योंकि ये धन भाव है, ठीक है ना। देखो भाई, ग्रो करिएगा तो अपने आप धन आएगा, ठीक है ना, तो कोई बात हुआ ऐसे ही लंबा थोड़ी हो रहा है आप, 5 फीट 4 इंच से 5 फीट 6 इंच हो रहे हैं, है ना। तो हम धन भाव को उतना जबरदस्ती लिख के पगलाने का जरूरत नहीं, धन अपने आप कमा जाता है। आप देखिएगा कुंडली में कहीं ना कहीं लिंक बन जाता है, तो कोई जरूरी नहीं है इन सब के होने के बावजूद धन आ जाता है।
ठीक है ना, क्योंकि पंचम नवम लक्ष्मी स्थान है, वो तो धन देवे करेगा। ठीक है ना। तो 6 8 12 ये संबंध, ये वाला चीज खराब है। अगर इन 6 8 12 ग्रह यानी प्लैनेट्स, इनकी दशा आ जाए, आप जब अपनी दशा का जो किताब दिया होगा कोई पंडित, है ना, या ऐसा रोल वाला अगर आप लोग को दिया होगा, तो जब रोल खोलिएगा या पन्ना पलटिएगा किताब का, तो वहां पर एक बिंसोतरी करके दशा सिस्टम लिखा होगा, तो कौन सा दशा चल रहा है, कब से कब तक, वहां पर जाके देखिए। दशा इनमें से किसी की हो तो बोलिएगा ठीक है, अपने आप को पहचानिएगा उस दौरान में अच्छा हुआ था, हाँ अच्छा हुआ। बुरा कब, वो जो पहिलका है उसके बाद भी देखिएगा, ये जब इन सब ग्रहों की दशा चालू हो जाए, मैंने 6 मालिक यानी नीचे का जो त्रिकोण है, चौकोर का नीचे का जो त्रिकोण है, उसमें जो सबसे नीचे में 2 त्रिकोण और एक चौकोर है ना, तो बीच वाला चौकोर और अगल बगल त्रिकोण जो है उसका नंबर देख लीजिए, और उस नंबर का मालिक गुण, मालिक आपको जानकारी है, अगर उन मालिकों की दशा आ जाए, मैंने मान लीजिए नीचे में आपका गुरु है, या मान लीजिए शनि का है 10 नंबर में, तो और आपका दशा भी शनि की चले, तो फिर आप शनि को ढूंढिए, वो जहां बैठा है वहां पर आचरण, वहां पर वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो आप उस दशा को आइडेंटिफाई करिए और फिर देखिए वो बैठा कहाँ है। अच्छा, वो मेरे 10th हाउस पे बैठा है, यानी आपका 6th लॉर्ड शनि, वो आपके 10th हाउस यानी जो केंद्र जो का जो 4 चौकोर है, एक केंद्र में सेंटर में, उसमें से जो आपका राइट साइड वाला जो चौकोर है वो 10th हाउस, वो आपके कर्म स्थान, वहां पर अगर शनि बैठा है और 6th लॉर्ड बन के, तो मान के चलिए शनि की दशाएं में परेशानी रहेगा, तो आप तैयारी कर लीजिए। अब लोग क्या करते हैं ना, सीधे हाथ से बोलते हैं भैया उपाय निकाल दीजिए, भैया 10 12 साल महादशा का मजा लीजिए, अब कोई खराब दशा चालू हो जाए तो उपाय निकाल दीजिए। उपाय कैसे निकालेंगे, उस समय तो दौड़े आए नहीं कि भैया उपाय निकाल दीजिए कि खराब हो जाए, अब यह है कि खराब है तो उपाय निकाल दीजिए। सब्र नहीं है, 10 साल 12 साल 20 साल मजा किए ना, अगला 5 3 4 साल और सब्र रख लो, वो रखा नहीं जाता, सबको उपाय चाहिए, है कि नहीं। सब तुरंत मंदिर भागना शुरू कर देता है और पाठ पढ़ना शुरू कर देता है, मार भोज पे भोज चल रहा है, कोई जाके ये करा दे रहा है, कोई जाके अगर मंगल की दशा है या खराब 6 8 12 दशा चल रही है, तो वहां पर दान दक्षिणा, मार पूजा पाठ गंगा जल, सब सब जो समझ में आए सब कर रहा है। जानते हैं, ये तो वो वाली बात हो गई कि हर महीने सैलरी मिलता है 30 तारीख को, सही बात है ना, किसी को 25 को मिलता है, किसी को 26 को मिलता है, किसी को 30 को मिलता है, किसी को अगला महीना का पहला सप्ताह में सैलरी आता है। अब आपका जेब खाली हो गया, मान लीजिए 15 तारीख को, किराया दे के, भाभी जी का साड़ी खरीद के, या ससुराल जाने का, या बच्चे का फीस की वजह से, कुछ भी, आपकी सैलरी खत्म हो गई, और आप 15 तारीख से बॉस के पीछे पीछे घूम रहे, सर हमको सैलरी पहले दे दीजिए ना, सर हमको सैलरी दे दीजिए ना। बस एक बार सुनेगा आगे बढ़ जाएगा, 2 बार सुनेगा आगे बढ़ जाएगा, तीसरी बार बोलेगा भैया तेरे से सब रखा नहीं जा रहा, तेरे को सैलरी का डेट 18 तारीख को है, तो वहां तक इंतजार करो। तुम्हारे खड़ा हो जाने से, बहुत हमको मिठाई खिला देने से, या एक बड़का खंबा ला देने से, और मार मेरा पैर हाथ दबाने से थोड़ी हम सैलरी तुमको पहले दी दें। तेरी नियति है, इस कंपनी का नियम है, तो लोग ये समझता नहीं है। तो भगवान आपके जीवन में अगर 3 साल का सब्र वो चाबी ढीला कर दिया है, तो भाई साहब जितना भी हाथ कर जोड़िए, मिठाई खिला लीजिए, उल्टा लटक जाइए, घंटा पे लटक जाइए, भगवान खुद आपको बोलेगा
देखेगा, ये बोलेगा भाई साहब इंतजार कर लो, जब अच्छा समय चल रहा था, जब सैलरी तुम जब खर्चा नहीं कर रहे थे तो तुम्हारा 27 तारीख को पैसा बच रहा था, अब इस महीने तुम खर्चा कर दिए तो दौड़े चले आए हो, तो नियम तो वही है, 27 को मिलेगा, तो आप 27 तक इंतजार करो। लोगों से वो सब्र होता नहीं, फिर 4 गाली देता है, हमारा बॉस क्रूर है, बदमाश है, समझता नहीं है, बताओ उसकी क्या गलती। तो सब्र रखा कीजिए, कभी कभी जीवन में एक दो फेज आते हैं, सब्र रखा करिए। अब आप बोलेगा भाई साहब 3 साल का हम कितना अरे आप 10 साल सेव कर रखिए, अब नियति को दीजिए, ऐसा थोड़ी रहती है, आपका रंग पलटेगा नहीं, पर अगर रखिएगा नहीं तो रोते रहिएगा। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझे, तो बकलोली हो गया है ना। प्रैक्टिकली में हम ये मानते हैं कि ये सारे हाउसेस या इसके प्लैनेट 3, 4, 10, 11, 5, 9, 7, ठीक है, ये आपको मदद करते हैं जीवन में जब इनकी दशाएं आती है या इनसे संबंधित ग्रह की दशा आ रही है या चलती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, लगन के बैठे योगकारी ग्रह, यानी जो लगन है आपका उसके योगकारी ग्रह, जैसे उस जो लगन है उसका 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड या इवन 11th लॉर्ड, माने ये सब पंचम, नवम, चतुर्थ, ये सब ग्रह की दशा आ जाए लगन की, ठीक है, तो आपके लिए शुभ होगा। जैसे तुला लगन के लिए शनि शुभ है, बुध शुभ है, सिंह राशि के लिए 5, 6, 7 मंगल शुभ है, क्योंकि वो वो नवम और चतुर्थ का मालिक है, वो शुभ है। इसी तरह से आप लगन वाइज वो ग्रह शुभ, योगकारी ग्रह, ठीक है ना। जरूरी नहीं हम शुभ जब बोल रहे तो गुरु शुक्र की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। शुक्र कुछ लग्नों के लिए बहुत बुरा है। अगर हम बात करें तो तुला के लिए, तुला लगन के लिए जो शुक्र उसका मालिकाना हक रखता है, यानी तुला लगन के लिए शुक्र बहुत मजेदार नहीं है, वो बहुत अच्छी स्थिति में हो तो ही मजेदार है, अदरवाइज शुक्र की महादशा तुला लगन के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका शुक्र का जो 2 है राशि, 7 और 2, तुला और वृषभ, जो उसकी 2 राशियां हैं, तुला लगन में वृषभ राशि अष्टम घर में पड़ता है, तो ये एक डीमेरिट हो जाता है शुक्र के लिए। और वृषभ की लगन में वो पड़ जाता है छठा, तुला लगन पड़ जाता है, सॉरी, वृषभ लगन में तुला राशि पड़ जाती है छठे की, तो वृषभ लगन में 6 का लॉर्डशिप ले ले रहा है, तुला में अष्टम का लॉर्डशिप ले ले रहा है, तो शुक्र बहुत स्पेशल कंडीशन में जाके तुला लगन के लिए या वृषभ के लिए बहुत मजेदार होता, अगर वो कहीं ना कहीं जाके राजयोग बना नहीं रहा हो, पर उस राजयोग में भी परेशानियां उत्पन्न होती, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर आपकी कुंडली में एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स हैं तो उनकी दशा, या D9 में एग्जॉल्टेड प्लैनेट यानी नवमांश कुंडली जो है उसमें अगर कोई ग्रह उच्च का है, जो आपके D1 के मतलब ये आपका मेन कुंडली हो गया, जिसको हम लोग D1 बोलते हैं या लगन कुंडली बोलते हैं, है ना। और एक होता है नवमांश कुंडली, ठीक है, इसको हम लोग D9 बोलते हैं। अगर D9 का मान लीजिए ये है, यहां पर कोई ग्रह आपका या इसमें कोई ग्रह एग्जॉल्टेड नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इस वाले D9 जाइए नवमांश कुंडली में, ठीक है, नवमांश में जाइए, नवमांश कुंडली में देखिए कोई ग्रह एग्जॉल्टेड है, हाँ भाई एक ग्रह एग्जॉल्टेड है, तो जाके चेक करिए क्या वो ग्रह इसका मालिक है, इसका मालिक है, इसका मालिक है, इसका मालिक है कि नहीं, समझे। तो फिर अगर है और वो यहां पर एग्जॉल्ट नहीं है, इस वाले चौकोर पे, नवमांश वाले चौकोर में एग्जॉल्ट हो गया, तो मान के चलिए उसकी दशा अच्छी हो, राइज गई। लोग बोलेंगे वो दशम से रिलेट नहीं कर रहा है तो आपके कर्म स्थान पे कैसे
कहेंगे कि एक दो लॉजिक हमको दिया था, कर्म स्थान से आपका नौकरी में राइज कैसे आएगा। भाई एक बात बताएं, जब समय अच्छा चलता है ना, तो गधा भी दो टांग पे खड़ा हो जाता है, समझे, वो भी इंसान जैसा चलने लगता है, फोटो पहन लेता है, मीम सब तो देखेंगे होंगे। तो ये कहना जब अच्छा समय चलता है ना, तो चारों तरफ से चलता है, अगर दशम से रिलेटेड है, हो जाता है, तो और अच्छा हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा समय चल रहा है और आपके कर्म स्थान में कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं, चारों तरफ से होता है। लेकिन जब वो दशम से रिलेट करता है वहां पे ज्यादा होता है, जब वो धन स्थान से रिलेट करता है तो पैसे का आवाजाही बढ़ जाता है, जब वो पंचम से रिलेट करता है तो आप बाप बन जाते हैं, या मोहब्बत कर लेते हैं, या नई पढ़ाई कर लेते हैं, कोई कंपटीशन पार कर जाते हैं। जब वो अच्छा समय चल रहा होता है, अगर वो सप्तम से सेवेंथ हाउस से रिलेट कर रहा है, तो शादी हो जाती है ना, नया बिजनेस खुल जाता है, बिजनेस अच्छा चलता है, बहुत सारी चीजें, अच्छा समय है। जबरदस्ती उसको, जबरदस्ती 10th से रिलेट हो, 11th से है, तो आप मान लीजिए आपका और अच्छा हो जाएगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लोग कर दिए हैं एस्ट्रोलॉजी को कॉम्प्लिकेट, समझे, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लॉजिक ढूंढिए काम बन जाता है। उच्च एग्जॉल्टेड प्लैनेट होने चाहिए। अच्छा, राजयोग आपकी कुंडली में है कि नहीं? देखिए कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई साहब मेरा जीवन इतना खराब क्यों है, हम आगे बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, भगवान साला भेजा क्यों हमको जब हमारा राइजर नहीं है, मैंने इस तरह का। तो एक तो प्रवृत्ति ये वाला इस तरह का भाव हुआ, और दूसरा भाव है कि साला पैसों है, एसी में बैठा है, ऑडी में घूम रहा है, तब और रो रहा है, ये वो भाव है। और एक वही जो है पहला भाव जो हम बोलते हैं, वो जेन्युइनली बेचारा पैसा नहीं है, धंधा एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, या नौकरी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, या बहुत अच्छी नौकरी नहीं है, जो भी है एक सीधी लाइन पे चल रही है, तो वो आदमी भी दुखी है, ठीक है ना। बस यही दो प्रकार के लोग हैं, और जो जैसा पे है, जिस बेंच पे बैठा है उस हिसाब से है। देखो अब इसको तीसरा भाव भी पकड़ सकते हो कि भाई साहब वो उसकी जिंदगी तो मस्त है, तुम्हारी जिंदगी हमारी जिंदगी तो है ना खराब है। देख मेरे हिसाब से जो हम सोचते हैं, हर किसी का भगवान ने अपना एक नीति बना के भेजा है, आप ये कुंडली में साफ झलकता है। कुछ किसी कुंडली में आपको ग्रह के योग नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे पिछला जन्म का पाप, आप सांप मारे होंगे पिछला जन्म में, या फणा किए होंगे, लोग बोलते हैं, हमको नहीं समझ में आता है। पर हम ये मानते हैं कि भाई भगवान पिछला जन्म हम ले सकते हैं इसको, कि भगवान एक ही चीज सबको बराबर नहीं भेजा। इस दुनिया में कुछ लोग भगवान को चाहिए जो दुनिया को चलाए, कुछ लोग चाहिए जो रूल करे, कुछ लोग चाहिए जो इन दोनों मशीनरी में ऑयलिंग का काम करे, यानी पैसा पैसा से ऑयल दे, ठीक है। तो ये जो तीन कैटेगरी है ये हमेशा से चला है, तभी दुनिया चलेगी, ठीक है ना। तो इस चीज को मानना पड़े, आपका जीवन गरीब क्यों है, उसका जीवन अमीर क्यों है, ये नियति है। अब इसको आप पिछला जन्म से छोड़िए, आप किसी गौ हत्या किए होंगे या किसी का बीवी भगाए होंगे, तो पता नहीं, वो 10 को रीजन दे सकते हैं, पर हम ये मानते हैं कि सिंपल रखिए एक्सप्लेनेशन, ज्यादा दिमाग मत खराब करिए लोगों के बातें सुनते कि पिछला जन्म में क्या किए होंगे। मुझे नहीं देखा है पिछला जन्म, वो आपका जन्म का बात करें। मुद्दा यह है कि शायद अगर हम इस इतने ग्रंथ को मानते हैं, वेद ये सब मानते हैं, तो हम ये मानते हैं कि पिछला जन्म मेरा हुआ होगा, तो उस जन्म में मैंने कुछ
मेरा अच्छा हुआ होगा तो मैंने कुछ पाप भी किए होंगे या कुछ मेरे से कमी रह गई होगी कर्म क्षेत्र में, तो वो मुझे इस जन्म में पूरा कर। एक आप मेहनत करिए, हो सकता है अगला जन्म आप रईस होंगे, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा पिछला जन्म, कोई फायदा नहीं है ना। तो जो मिला है उसी में संतुष्ट रही, मुझे अगला जन्म में ब्रेन वॉश हो जाएगा, है ना, रिसेट कर दिए जाएंगे, तो फायदा कुछ है नहीं। पर मुद्दा यह है कि आपकी कुंडली में उतना अच्छा योग नहीं है, उसके कुंडली में योग है, तो आपकी नियत की मान के रख चलिए भाई। अब उसको मानिएगा नहीं, दुखी रहिएगा, तो फिर फायदे गलत आप हैं, भगवान नहीं गलत। भगवान कुछ काम के लिए भेजा, उतर लिए, हमको ऐसे भेजा था, हम ऐसे ही सही, क्या दिक्कत, हम उसी में छोटा छोटा राइज करेंगे। समस्या क्या है ना, ये स्विमिंग पूल है, ये एक बेंच है जो कूद के, जब स्विमिंग ओलंपिक्स वाले कूदता है, तो आप मान लीजिए 10 फीट, आपका आपका 10 फीट का ये बोर्ड है, यहां से आप जंप कर रहे हैं, नीचे पानी है ना, ये जीवन है। 10 फीट से जंप करिएगा तो ऊपरे ऊपरे रहिएगा, ठीक है। किसी आदमी का जीवन का है ये 20 फीट का है, ये जब जंप करता है जीवन के अंदर, तो इस लेवल पे पहुंचता है। यहाँ पर पानी के अंदर जितना घुसिएगा, वो हीरे ज्वारात बोलते हैं ना, पानी के समुद्र के तल में बहुत सारा सोना गड़ा है ना, तेल है, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, और जितनी गहराई में उतरिएगा उतना मिलेगा। तो ये जनाब 20, इसको भगवान, आपको भगवान ने यहाँ से भेजा है, इसको भगवान ने 20 फीट के राइज से भेजा है। गुड स्विमिंग सूट है ना, वो वाला, ठीक है। इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, आप में स्प्रिंग नहीं लगा हुआ, आपको खूब कांटी ठोक के डाल दिया गया है इसको। तो ये जब जंप करता है तो इसका बोर्ड ऐसे करके ऐसे आता है और फिर ऐसे भागता है, इतना तेजी से इसको फोर्स मिलता है। किसी आदमी इससे भी बड़ा, ये 50 फीट पे है, ठीक है, इसमें भी स्प्रिंग लगा है, इसमें 2 स्प्रिंग लगा है, और इसका बोर्ड यहां तक झुकता है और फिर राइज करता है, ठीक है। तो ये आदमी यहां से जंप करता है और तल तक पहुंच जाता है, तो यहाँ पर कुछ मिलेगा उसको, इधर वाला आदमी को, यहाँ पर भी इसको बहुत सारा खजाना मिलेगा। आप ऊपर सतह में हैं, आप यहाँ पर हैं, तो आपको छोटे 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 डॉट 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 सामान मिलेगा। अब ये जो है ना 50 फीट, 20 फीट, 10 फीट, ये आपकी नियति है। ये हो गया अंबानी साहब, ये हो गया अंबानी से नीचे वाला कोई आदमी, ये हो गए हम और आप, हम और आप। हम लोग को 10 फीट से कूदना है, यहाँ छपर छपर करना है, और जो हाथ लगे उसको लेके चलना है, ठीक है ना। ये सब कूदेगा तो बड़ा मछली पकड़ेगा, है ना, केकड़ा पकड़ेगा, अच्छा अच्छा वेराइटी वाला सी फूड्स लेगा। ये कूदेगा तो नीचे साला हीरा ज्वारात ले लेगा। अब कितनी नीचे, अब हम रो रहे हैं इसके लिए, ये रो रहा है इसके लिए, और ये सोच रहा है कि हमारा बोर्ड में और हम या दूसरा बोर्ड भी लगाएं, जो बम बम हुआ पड़ा। ये पैसे के हिसाब से हो सकता है उसके जीवन में ये हो, ये आदमी कूदने के लिए बोर्ड उतना अच्छा दिया है ना, लेकिन उसके जीवन के अलग कष्ट है, कूदने में ही ताकत नहीं है उसके पास। तो कूदा जरूर, नीचे तक गया जरूर, लेकिन बटोर नहीं पा रहा है। सबकी अपनी नियति है, इससे इतना ज्यादा दिमाग मत खराब। तो कुंडली में अगर राजयोग उच्च का प्लैनेट है, तो आप मान के चलिए आपका कुंडली मजबूत है और आप जीवन में बहुत राइज करें। इसका मतलब जो जिसके पास राजयोग नहीं है या उच्च का प्लैनेट, ये वो राइज नहीं करेगा, नहीं वो करेगा, लेकिन उसका बेंच जो है, जैसे 10 फीट पे रहेंगे तो आप 11-12 फीट पहुंच सकते हैं। अगर आप उस पर सेटिस्फैक्शन है, वेल एंड गुड, आप सेटिस्फाइड आदमी हो, बहुत संतुष्ट प्राणी है, और होना भी चाहिए। लेकिन बहुत लोग इच्छा होती है, यार हम तो डायरेक्टर बन के रिटायर होना चाहते हैं, तो ऐसा उसके लिए ना बहुत मजबूत कुंडली चाहिए।
हाँ, हो सकता है जीएम बन के रिटायर कर, संतुष्टि रखिए। हाँ, कुछ लोग होता है जो नीचे से सीधे ऊपर पहुंच जाते हैं, तो उनके कुंडली में उच्च का प्लैनेट हो सकता हो, राजयोग हो, ठीक है। तो ये चीज है, दशा का पैटर्न, दशाएं जब चल रही हैं वो या तो उच्च ग्रह की चले या राजयोगकारी ग्रह की चले, चाहे वो पूर्ण राजयोग में हो या आधे राजयोग में, आधा मतलब कि वहां पर थोड़ा सा विघ्न हो, थोड़ा सा उसमें 6 8 12 का असर हो, 6 8 12 वाले ग्रहों का असर हो, या वो ग्रह कमजोर हो, लेकिन फिर भी वो राजयोग देने का पावर रखता है। हाँ, कुछ परेशानियों के साथ, अगर वो 6 8 12 से रिलेट है या गलत 6 8 12 में राजयोग बना रहा है, तो कुछ अड़चने हो सकती हैं, लेकिन रहेगा। तो दशा पैटर्न अगर अच्छे ग्रहों की शुरुआत से पड़ रही है, मान लीजिए हो सकता है किसी का गरीबी में जीवन गुजरा, तो वहां पर बुरे ग्रह का दशा पड़ गया, जो धन को भी, सेकंड हाउस को भी बर्बाद कर रहा है, सिक्स को भी एक्टिवेट किया हो तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हो रही, तो हो सकता है आप ग्रेजुएशन तक स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसा नहीं है, चल रहा है आपका, है ना। लेकिन जैसे ही वो ग्रह की महादशा कंप्लीट हुई और उसके बाद लगातार जो महादशा चल रही है, 7 साल 20 साल, वो उच्च ग्रह एक के बाद एक राजयोगकारी ग्रह चल रहा है, तो आप देखिएगा वो आदमी राइज ही राइज कर रहा है। अगर आपकी कंपनी में नहीं कर दिया तो आपकी कंपनी में प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहा है, इंसेंटिव पे इंसेंटिव मिल रहे हैं, या फिर उसको दूसरे कॉर्पोरेट हाउसेज में अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। आप भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो भी इंटरव्यू देने जा रहा है, आप खुश हो जा रहे हैं, वो हवा में आगे बढ़ जा रहा है। ये किस्मत, क्योंकि उसकी कुंडलियां में जो दशा पैटर्न चल रहा है बहुत अच्छे ग्रहों का चल रहा है। आप जब कार में चलते थे तो वो बेचारा साइकिल में आता था पढ़ाई करने कॉलेज, लेकिन अब रिवर्स हो गया है। ये चीज आपको देखने मिलता हो तो मजबूत कुंडलियां ऐसी राइज कर, पर किसी किसी में एक और है, विपरीत दिशा भी है कि शुरू से लेके ना 40 साल तक राइज किया, या 45 तक राइज किया, या 55 तक राइज किया, उसके बाद ऐसी दुर्दशा हुई, जनाब नीचे चले गए। तो क्या हुआ कि मजेदार ग्रहों की दशा शुरुआत में ही लग गया, तो शुरुआत में स्विट्जरलैंड यूरोप सब घूमा, पैसा कौड़ी, आईफोन, क्या प्रो मैक्स, खाना ढकना, आप हम जैसे लोग देख देख के जल रहे हैं, भुन रहे हैं, इस साला क्या किस्मत पाया, और अपने को गाली दे रहे हैं, साथ में ऊपर वाले को ही बोल रहे हैं कि भैया का मूड में लिखे थे, ठीक है। लेकिन आप इसी दुख में जीवन गुजार रहे हैं। पर देखे क्या कि जब आप 55 की पहुंचे और वो भी 55 पहुंचा, आप तो स्टेबल हो गए। भाई मेहनत कर करके आपकी कुंडली उतना मजेदार नहीं थी, आपको मेहनत ज्यादा करना था, लेकिन उसकी कुंडली में मजा था तो वो चला जा रहा था, आप देखे जा रहे थे। और जब 55 और दोनों 55 साल के पहुंचे, आप देखो उसका एक ऐसा दशा पड़ा, आपका उस समय अच्छा दशा सब शुरू। तो आप क्या किए, तो क्या आप भी आईफोन मैक्स प्रो सब लेने लग गए, हवा में उड़ने लग गए, यूरोप चले गए? नहीं, जितना नियति में बेंच दिया है आपको डाइविंग वाला, उससे शायद थोड़ा सा और ऊपर चले गए, 15 फीट पे चले गए। तो 15 फीट का जंप और थोड़ा नीचे पानी में घुसे, कुछ और सामान बटोरे। पर वो आदमी, उसका जो ऊपर आपसे जो 20 फीट पे था, ऊपर बोर्डे टूट गया, जब मार रहा है इतना तो टूट गया, स्प्रिंग खुल गया, तो धाम से गिरा आप ही के नीचे, शायद 5 फीट पे आ गया। तो देखिए क्या किया, हम तो यार जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहे हैं, 800 पे चल रहे हैं या फिर बलेरो पे चल रहे हैं, तो चल रहे थे, इस सारा तो ऑडी से ऑल्टो पे आ गया। ये है ये, तो आप क्या बोलिए, कुछ नहीं बोलिएगा इसको, है ना। आप बस कहानी बनाइएगा कि बेटा आओ सुनो कहानी सुनाते हैं, हम साइकिल में चलते थे, ये देख साला वो ऑल्टो में चलता था हमरे समय, अभी देखो हम भले बोलेरो में चल रहे हैं, अभी देखो ये ऑडी से ऑल्टो पे आ गए। ये या कुछ और विचित्र परिवार में कलह हो गया होगा, जो भी है, पर आप ये कहानी बनाते हैं, यही है नियत। ये होना, दशा का पैटर्न बहुत मैटर करता है किसी भी चीज के राइज के लिए।
पर वो राइज सही समय पे, मतलब उस तरह से हो कि आप इन बिटवीन हो, मैंने 35 से 40, 35 से 60, 65 के बीच में हो कि आपके आप जान कि आप 65-70 के बाद आपका जाने का वक्त हो गया, आप साले मेरे को 10 फीट पे उतारो या गिरा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, तुम बुलाइए लो ऊपर, ऐसे बोलिएगा ना भैया बुला लो, पूरा मजा ले लीजिए, पर 40 में मत गिराना या 55 में मत गिराना, बुढ़ारी बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो अच्छा समय, राइज का समय हम बोलते हैं, मानते भी हैं कि 40 से 60, 65, 70 तक, उसके पहले भले स्ट्रगल करें, क्योंकि ये अगर इस बीच में अच्छा समय आ गया ना, 40 से लेके 65 तक, फिर तो आप सोने के बिस्तर में ही जाइए। लेकिन अगर 1 से लेके 40-45 तक अच्छा समय है और उसके बाद खराब समय है ना, तो बुढ़ारी खराब, ये गुण रहस्य। अब इसको समझा दिया, अब क्या समझ में आया हमको नहीं पता, हम जान रहे कुछ नहीं आया होगा, पर मुद्दा ये समझ लीजिए, अच्छे ग्रहों की दशा होनी चाहिए तब आप राइज करिएगा, बेंचमार्क कुछ भी हो, समझे। अब आपकी छोटी दुकान है, मान लीजिए अच्छा समय आ गया, तो हो सकता है आप अपना दुकान को 2 कमरे का दुकान कर लो, ठीक है, या उसी दौरान आपको बैंक सीसी दे दे या कुछ भी, तो आप उस लेवल से तो राइज किए, तो आपका समय अच्छा, आपका इनकम बढ़ गया, टर्नओवर बढ़ गया दुकान का। या कोई आदमी बिजनेसमैन है, थोड़ा सा आपसे बड़ा बिजनेसमैन, ठीक है, मंडी का आदमी, तो उसका अच्छा समय शुरुआत हो सकता है, वो जहां पहले एक कंपनी का डीलरशिप था, अब वो उसके पास एक अच्छी कंपनी का बड़ा डीलरशिप मिल गया, राइज किया, डीलरशिप मिला तो पैसे का भी बंदोबस्त हो गया, बैंक वाले आके पैसों दे दिए इसको, तो इनकम बढ़ गया, राइज हो गया, ठीक है। जॉब है किसी का, अगर वो असिस्टेंट मैनेजर पे घुसा है, जैसे आज के लोग, तो अच्छा समय आया तो फट से प्रमोशन मिल गया, प्रमोशन मिला तो स्वाभाविक है पैसे भी बढ़ेगा, ठीक है, आप घूमने घामने जाइएगा, ये सब चीजें, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझे कि इसको देखना कैसे है, ऐसे बोल देने से नहीं होने का, वो नहीं समझ में आना, हमको ही समझ में नहीं आता था मैथ्स, टीचर ऐसे बोल के निकल जाता था,